हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.3। 5.2 तक की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला है। इसमें जनरली 5.3 में आपको क्या फाइंड करना रहता है, स्लोप फाइंड करना रहता है। स्लोप का दो फॉर्मूला रहता है, एक होता है, एक अभी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, एक कब यूज करते हो आप जब आपको डिग्री दिया रहता है, और दूसरा कब आप यूज करते हो जब आपको कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है। तो क्वेश्चन 1 में हम डिग्री वाला यूज करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा कोऑर्डिनेट चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द स्लोप। तो आप क्या लिखेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ एंगल। इंक्लिनेशन का मतलब होता है थीटा, कितना दिया है 45 डिग्री। अब अगर मुझे क्या फाइंड करना है, स्लोप। क्या फाइंड करना है, स्लोप। तो स्लोप का जब मैं डिग्री में फॉर्मूला देखूंगा तो वो होता है tan थीटा। जब मैं tan थीटा की बात करता हूं तो यहाँ पर थीटा की जगह कौन आएगा, 45 डिग्री, और tan 45 कितना होता है 1। देयरफॉर स्लोप विच इज डिनोटेड बाय m इज इक्वल टू 1। इसके बाद सेकेंड सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको इंक्लिनेशन कितना दिया है, इंक्लिनेशन दैट इज योर डिनोटेड बाय थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर आप क्या लिखेंगे, स्लोप ब्रैकेट में m इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री। tan 60 अगर फाइंड करोगे 60 की जगह, सॉरी यहाँ पर tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ये कहाँ से आ रहा है, मैं कहाँ से वैल्यू लिख रहा हूँ, आपने लास्ट ईयर 9th में आपने ये पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके टेबल में आप जाके चेक करोगे तो आपको tan 45 का वैल्यू मिलेगा, tan 60 का वैल्यू मिलेगा, और tan 90 का वैल्यू मिलता है, tan 30 का भी वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट, जब आप इसका इंक्लिनेशन लिखोगे तो ये क्या रहेगा, इंक्लिनेशन ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू योर 90 डिग्री। फिर आप क्या लिखोगे, स्लोप ब्रैकेट में m इज इक्वल टू योर tan थीटा विच इज इक्वल टू योर tan 90 डिग्री। देयरफॉर स्लोप ब्रैकेट में m इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। इसका स्लोप क्या रहेगा, नॉट डिफाइन, ND। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या था, अपने स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला यूज किया। अब यहाँ पर आपको क्या दिया, कोऑर्डिनेट्स दिया। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब आप इसको सम को सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे, सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन में आप लिखोगे a का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया है 2,3, इसको आप क्या कंसिडर करोगे, x1 y1। फिर b का कोऑर्डिनेट दिया है 4,7, इसको आप क्या कंसिडर करोगे, x2 y2। फिर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या रहेगा, फॉर्मूला बोला मैंने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2। तो 7 माइनस 3 कितना होता है 4 अपॉन ये 2 होगा, तो स्लोप आ जाएगा 2। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB इज 2। ये होगा आपका फर्स्ट का आंसर। चलिए ये वाला स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी सेम आप लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, p विच इज योर माइनस 3,1 विच इज इक्वालेंट टू x1 y1। फिर q होगा विच इज योर 5, माइनस 2 इक्वालेंट टू x2 y2। फिर क्या लिखोगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो बोलो, y2 का वैल्यू आपको कितना दिया, यहाँ पर -2 दिया, ये -1 हो जाएगा। x2 का वैल्यू कितना है 5 माइनस ऑफ -3, सॉल्व करेंगे तो ऊपर -3 और नीचे कितना आएगा 5 + 3 8 हो जाएगा। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू -3 अपॉन 8। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूरे कोऑर्डिनेट का सबसे सिंपल पार्ट है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में जब आप देखोगे तो इसमें आपको कैसे लिखना है, c वैल्यू में 5,2 है, इक्विवेलेंट टू क्या आएगा, x1 y1। फिर आपका क्या आएगा, d विच इज इक्वल टू 7 3, और इसका वैल्यू कितना रहेगा, x2 y2 रहेगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू, या फिर स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखेंगे। चलिए वैल्यू बताइए, y2 का वैल्यू आपको कितना दिया, 3 माइनस 2 अपॉन 7 माइनस 5। 3 माइनस 2 कितना होगा 1, और ये हो जाएगा 2। फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू 1/2। आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन CD, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एल का वैल्यू कितना दिया, -2, -3 विच इज इक्वालेंट टू x1 y1। फिर m का वैल्यू कितना दिया, -6, -8 विच इज इक्वालेंट टू x2 y2। फिर आपको क्या फाइंड करना है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन LM इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो बोलो, y2 का वैल्यू आपको कितना दिया है, -8, फिर माइनस और यहाँ पर आएगा -3 अपॉन x2 का वैल्यू कितना दिया, -6, फिर आएगा -2। सॉल्व करोगे तो -8 + 3 अपॉन -6 + 2। सॉल्व करेंगे तो ऊपर वैल्यू आता है -5 और नीचे आपका वैल्यू कितना आएगा, प्लस -6 - 2 वैल्यू कितना होगा, -4। माइनस कैंसिल, तो आंसर आएगा 5/4। तो आप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन LM इज 5/4। बहुत ही सिंपल बात था, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसको भी सेम सॉल्व करेंगे। ई की जगह आप क्या लिखोगे, -4, -2 विच इज इक्वालेंट टू x1 y1। फिर f की जगह क्या आएगा, 6, 3 विच इज इक्वालेंट टू x2 y2। फिर आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन, लाइन EF इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपको वैल्यूज पुट अप करना है। y2 का वैल्यू कितना दिया है, 6 माइनस ऑफ -2 अपॉन x2 का वैल्यू कितना दिया है, सॉरी y2 का वैल्यू ये नहीं है, y2 का वैल्यू कितना दिया है, 3 माइनस ऑफ -2 है और ये वैल्यू 6 माइनस ऑफ -4। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा 6 + 4 विच इज इक्वल टू 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2। तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन EF इज इक्वल टू 1/2। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो t का वैल्यू कितना है, 0, -3, जिसको आप लिखोगे x1 y1। फिर s है, s का वैल्यू है 0, 4, जिसको आप लिखोगे x2 y2। फिर आप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन TS इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y2 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 4 माइनस ऑफ -3 हो जाएगा और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 - 0। तो ये हो जाएगा 4 + 3 0 अपॉन 0, तो ये हो जाएगा 7/0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, ध्यान रखना जब भी आपका वैल्यू में डिनोमिनेटर में क्या रहता है, 0 रहता है। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू आपका 0 है तो ये पार्ट को आप क्या लिखते हो, नॉट डिफाइंड। तो फिर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन TS इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। ध्यान रखना ये कि जब भी आपको क्वेश्चन में या फिर जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, डिनोमिनेटर में आपको, न्यूमरेटर में 0 तो चलेगा तो स्लोप आपका 0 रहेगा, बट अगर डिनोमिनेटर में 0 दिख गया तो वहां पर आप वर्ड क्या लिखोगे, द स्लोप ऑफ लाइन TS इज नॉट डिफाइंड। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।